50 साल ते हम इस मुसीबत ते निकलिया। 50 साल पावर इतना नहीं वैतो जी हम मोबाइल चार्ज कर सकता। आज इसको हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जी। तो है भी खानदानी आदमी है यानी जो डीडीसी बन गयो, इसको बाप इसको दादा जुड़ो थो वो हमेशा दुनिया की कम करता ये रहता। इस्तिकबाल डीडीसी मेंबर चौधरी नूरानी अहमद का हो रहा है, जिन्होंने अपनी फंड से एक और ट्रांसफार्मर दे करके ठेकरी पतिहारी गनवन को रोशन कर दिया। मुकामी लोगों का मानना है कि पिछले 50 साल से उन्हें बिजली की वजह से कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज डीडीसी मेंबर का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए हमें नए ट्रांसफार्मर लगा करके हमारे इलाके को रोशन कर दिया है। मुकामी लोगों ने डीडीसी मेंबर का शुक्रिया अदा किया कि आने वाले दिनों में भी वो हमारे लिए इसी तरीके से काम करे और गरीब लोगों की मांगों को पूरा करते रहे। मैं शुक्रगुजार करने लगा नूरानी साहब डीडीसी को और पावर डिपार्टमेंट है फारूक साहब है, बशीर साहब है, दूजो फारूक साहब है, हम शुक्रगुजार करा जी। 50 साल ते हम इस मुसीबत ते निकलिया। 50 साल पावर इतना नहीं वैतो जी हम मोबाइल चार्ज कर सकता। आज इसको हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जी। तो है भी खानदानी आदमी है यानी जो डीडीसी बन गयो, इसको बाप इसको दादा जुड़ो थो वो हमेशा दुनिया की कम करता रहता हर एक गरीब को। इसको हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं आज इसने ये ट्रांसफार्मर मामला दे तो हम इस मुसीबत में निकलिया। हूँ खाली हमारा पोल रह गया, वो भी इसने वायदो कियो वो भी उतना दूंगो। चलो वार यू हम ना देश को तार दे पोल, इसको हम शुक्रिया अदा। हम डीडीसी साहब को बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उसने ये ट्रांसफार्म दे तो हम पिछला 50 साल से इस मुसीबत में फंसिया हुआ था और आज इस डीडीसी साहब ने यो वादो कियो कि तार पोल भी तबना इंशाल्लाह जल्दी अगला प्लान में दिया। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। हम आज यहाँ इसलिए जमा हुए कि हमारी कई सालों से ये दुनिया मांग थी एक ट्रांसफार्मर की। हमें ऑलराइट ट्रांसफार्मर था लेकिन न होने के बराबर था। तो हम सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद डीडी साहब का कि इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करके इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे हमें मुहैया कराया है। तो इंशाल्लाह हमारी आगे भी इंशाल्लाह जो भी हमारी दुनिया में आगे कोशिश करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। इसका तो नूरानी साहब को भी आइंदा के लिए भी ख्याल रखना है। तो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, आज एक और ट्रांसफार्मर की इनाग्रेशन करके ठेकरी पतिहारी गनवन को डीडीसी नूरानी ने रोशन कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि पिछले कई समय से इस इलाके में बिजली की काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि ट्रांसफार्मर यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर दूर था और जिसके बाद इस इलाके के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन डीडीसी नूरानी ने इस साल कई सारे इलाकों में जो फार फ्लंग एरियाज है वहां पर लोगों को ट्रांसफार्मर दे करके लोगों की मांग को पूरा किया और लोगों को बिजली की जो परेशानी होती थी उससे आज़ाद किया है। नूरानी साहब, जिस तरीके से लगातार इस साल हमने देखा कि कई सारे इलाकों में कई सारे ट्रांसफार्मर जो है आपने इनॉग्रेट किया और लोगों की देरीना मांग को पूरा किया है, तो किस तरीके से देखते हैं? आरिफ साहब, मेरा मेन मकसद ही यही था कि बिजली के हवाले से लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। जैसे आप देख रहे हैं आज यहाँ ठीकरी पति इन लोगों की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, तो मैंने ये चीज़ मद्देनज़र रख के फिर इस पर अमल किया। इन लोगों के लिए यहाँ ट्रांसफार्मर का प्लान फ्रेम किया और आज ये रिज़ल्ट है कि ये इंस्टॉल भी किया और आज की डेट में इसको इनाग्रेट भी किया। तो मैंने ये चीज़ें बड़ी बारीकी से देखी, खुद ग्रास रूट लेवल पे मैं आया। पहले तो मैंने इन चीज़ों को देखा, परखा, सोचा, समझा और उसके बाद जाके खुद अपने आप को मतमीन किया कि मुझे ये काम करना है जिससे कि न केवल किसी एक फ़र्द को फ़ायदा हो बल्कि एक कम्युनिटी बेस पे सबको फ़ायदा हो। आज की डेट में ये रिज़ल्ट है कि यहाँ ठीकरी पति में पावर की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वो एलटी और कनेक्टर इम्प्रूवमेंट को छोड़ के, मैंने अब इन लोगों से वर्ड्स इन लोगों को दिया है कि आने वाले प्लान में मैं आपको ये एलटी और कनेक्टर इम्प्रूवमेंट करके दे दूंगा इंशाल्लाह। वैसे भी बगल में कसाना पति है, वहाँ एलटी इम्प्रूवमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आज आप जानते हैं कि पीआरआई के पैसों के बगैर डिपार्टमेंट एक एलटी पोल नहीं खड़ा कर सकती है, ना उनके पास पैसे हैं। जो भी कुछ करना है वो पीआरआई ने करना है। पहले पीआरआई करते थे, बीडीसी करते थे, फिर उनके साथ हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर जो होते थे वही अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में करते थे। लेकिन अब वो सरपंच और
ये बीडीसी तो नहीं है, तो जितना भी कुछ देखना है वो मैंने ही देखना है। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कसानापति कसानापति में पहले एक बार जाके विजिट करूं, उसके बाद नोट करूं अलॉन्ग विद कंसर्न डिपार्टमेंट कितने पोल कितनी तार बदलने की जरूरत है। और मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कसानापति को लेके ठीकरीपति को लेके ये जितना भी एलटी इम्प्रूवमेंट है इंशाल्लाह आने ही वाले इस जो फाइनेंशियल प्लान है इसमें वो सारा किया जाए। उसके साथ साथ अपर बैलेट में ठीकरीपति है, उनको क्रिएशन न्यू क्रिएशन देने की जरूरत है। और इंशाल्लाह मेरी ये रहेगी प्रायोरिटी बेस रहेगी कि उनको भी आने वाले साल ही से पहले पहले उनको भी एक न्यू क्रिएशन दिया जाए, ताकि बिजली के हवाले से गनीवान की आवाम को ये प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। ओके, थैंक यू। शुक्रिया।